आ जाओ भैया एमसीक्यू और फटाफट आंसर करना सब लोग। डायरेक्शन है कि भैया ये क्वेश्चन में एबीसीडी बताओ क्या आंसर होगा। ए का किसके साथ है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन जो है क्या है? एक्सेप्शन है। और आयोडीन एक लस्ट्रस नॉन मेटल होता है, जैसे आपको बताया था ना मैंने कि सारे नॉन मेटल डल होते हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन कौन है? आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मींस शाइनी, ठीक है ना। तो आयोडीन सिर्फ ऐसा लस्ट्रस मटेरियल, तो ए के साथ तो क्या आएगा? आर आएगा। फिर डायमंड के साथ बात करूं तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, क्या है? बी के साथ आएगा क्या? एस आएगा, एस, ठीक है ना। फिर सी की बात करें मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? ये ऐसा लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल है मर्क्यूरी, तो ए पी आ जाएगा यहां पर। और डी पे आएगा ब्रोमीन, क्या है? ये लिक्विड नॉन मेटल है, तो डी पर क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मेटल्स आर सोनोरस असर्शन बोल रहा है और आपको रीजन बोल रहा है कि दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। देखो ये तो बात सही है कि मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, यानी कि मेटल्स को हम हिट करते हैं तो वहां से साउंड निकलता है, लेकिन ये बात जो बोल रहे हैं ना मेटल के बारे में, ये कतई गलत है। ये पिटने को काम कर रहा है, कतई गलत बात बोल रहा है। तो गलत बात को हम गलत ही बोलेंगे, यानी कि assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी सही आंसर होगा। ओके गाइस, चलो ये देखो, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया। जो रजिया सुल्तान की बात हम कर रहे थे, उस रजिया सुल्तान की कंपोजिशन क्या है? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट फलाना डिगाना डिगाना फलाना जो भी है। सी मतलब कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। गोल्ड को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? इसके साथ। तो ये जो होगा ना, ये भैया डाइल्यूशन में काम नहीं चलेगा, डाइल्यूशन में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हाई स्ट्रेंथ का चाहिए। वैसे उसको तो एसिड नहीं गला पा रहा है, वैसे उसको तो एसिड नहीं गला पा रहा है, तो यहां पर कंसंट्रेटेड चाहिए, ठीक है ना। कैसा चाहिए? हाईली कंसंट्रेटेड चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। फूड केन्स आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। टिन के साथ क्यों कोटेड होती है, जिंक के साथ क्यों नहीं होती है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्या है? अ रिएक्टिव मेटल M इज ट्रीटेड विद H2SO4, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ हमने मेटल को रिएक्ट कराना है। तो द गैस इज इवॉल्व्ड एंड इज कलेक्टेड ओवर द वाटर एज शोन इन द फिगर। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? किसके साथ? मेटल और किसकी रिएक्शन चल रही है? मेटल और किसकी रिएक्शन चल रही है? एसिड की। तो कौन सी गैस निकलती है? मेटल और एसिड की रिएक्शन चलती है, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, गैस इज लाइटर देन, हाँ डी होएगा ना फिर तो आंसर। ए और डी क्या होगा? डी होगा फिर तो आंसर, ठीक है। ये गैस इज लाइटर देन एयर, एयर से लाइट है हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। चलो अगले केस में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट गिव H2 विद H2O। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। भैया हमने पढ़ा था कि काशीनाथ का माली, कहां का? काशीनाथ का, यानी कि कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा यानी कि जिंक, फीके, कौन से? फीके यानी कि आयरन पकाता है, पकाता मतलब लेड है, तो यानी कि हाइड्रोजन। और जो इससे ऊपर होंगे वो क्या करेंगे? इसके साथ रिएक्शन होगी, यानी कि यहां पर भी रिएक्शन होगी, यहां पर भी रिएक्शन होगी, और जहां जहां पर रिएक्शन होगी वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन जिंक में भी रिएक्शन होगी, लेकिन कॉपर ऐसा है जो इसके नीचे आता है। कौन है? आगे आओ, क्योंकि कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? H2O के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, तो हाइड्रोजन गैस कहां से लिबरेट होगी? क्लियर है भैया सबको? फटाफट आंसर करो इसको। व्हेन आयरन फाइलिंग्स आर हीटेड इन द स्टीम ऑफ द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज FeClX, वेयर X इज। आयरन क्लोराइड के बारे में बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो क्या आएगा यहां पर? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर बी है, मैं खुद ही बता देता हूं, FeCl2 होता है, FeCl3 नहीं होता कभी भी, FeCl2 होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। What happens when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in test tube?
अगर एसिड को बेस के साथ हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा बताओ। देखो क्या होता है, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होती है तो कैसी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि यहां पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है ना। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, ये कैसी रिएक्शन होती है, यहां पर थोड़ी सी हीट भी निकलती है, थोड़ी निकलती, ज्यादा नहीं निकलती, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी थर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सबसे पहली बात। और इसमें कंपाउंड क्या बनता है, सोल्ट, यानी कि यहां पर सोल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि फोर्थ वाला तो करेक्ट है। फोर्थ वाला कहां कहां भैया, दो जगह है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो हटा दो इनको, ठीक है। अब पहला और सेकंड वाले पे देखना, पहला क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कतई नहीं, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज डिश डिश डिश, ओके। अच्छा आंसर क्या होगा फिर, डी होगा ना, सेकंड हैंड। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, फटाफट बताओ। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था यहां पर क्या क्या है, वाटर है, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता ही है कि भैया सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। फिर एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो उसकी हो जाएगी एसिटिक एसिड की, ठीक है ना। और उसके बाद हो जाएगी वाटर की, ठीक है, वाटर की हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रोक्लोरिक, फिर एसिड, कौन सा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, यही तो हो गया यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, Na2CO3.10H2O इज, क्या ये वॉशिंग सोडा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वॉशिंग सोडा, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, What temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? किस टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट करते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। मैंने बताया था आपको CaSO4.2H2O, ये क्या है, जिप्सम है, दिस इज जिप्सम, क्या है भैया, ये जिप्सम। और इसको आप हीट करोगे किस टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर, और दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, CaSO4.12H2O, और दैट इज कॉल्ड एज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्कलीज आर, एल्कलीज क्या होते हैं, सबसे पहली बात एल्कलीज क्या होते हैं, फटाफट आंसर करो। एल्कलीज क्या होते हैं, एसिड नहीं होते, बेसिस होते हैं। तो दो बेसिस हैं, लेकिन बेसिस भी वो होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉल्युबल, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो वाटर के अंदर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एल्कलीज बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का पीएच रेंज क्या है, 7.0 से 7.8। हमारी बॉडी इस रेंज में, यानी कि स्लाइटली वीक बेसिक रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, यहां पर देखना, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन की बात करता हूं कि कौन सा एक्वस सॉल्यूशन जो है, जो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है। क्या करता है, ब्लू करता है। ये कौन करता है, बेस करता है। बहुत बढ़िया, बेस करता है ये काम। लेकिन अब उनको बोला है कि भैया ऐसा जो है जो इसको रिवर्स कर दे। रिवर्स का मतलब है कि ब्लू से रेड कर दे। तो ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड, ठीक है ना। ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड। तो बेकिंग पाउडर तो क्या है भैया, वैसे ही सॉल्ट है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड ढूंढना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो लाइम ये यूज करना चाह रहे हैं, क्विक लाइम, जिसको बोलते हैं अपन क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक की तो बात ही नहीं करनी है, जब भी हमारे सामने बेसिक आ जाता है हम उसको खत्म कर देते हैं। तो यहां पर एसिड होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, hydrogen is produced at the anode and chlorine gas is produced at cathode. Reason ions get attracted to the oppositely charged electron. मैं यहां पे बता देता हूं आपको, जब ऐसी बाल्टी रखी होती है जिसमें वाटर रखा होता है और उस वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, क्या, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब NaCl ऐड कर दिया जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भैया, इसका नाम क्या है हिंदी में, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस ब्राइन के अंदर अगर मैं दो इलेक्ट्रोड यहां पर डाल दूंगा, जिनके बीच में बैटरी लगा दूंगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में मैं बैटरी लगा दूंगा, मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां पर क्या होगा, इसका डीकंपोजिशन हो जाएगा इस ब्राइन का। यानी कि यहां पर ये ब्राइन के अंदर NaCl था, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा,
ठीक है ना। और जो पॉजिटिव होता है यहां पर उसको बोलते हैं हम एनोड, ठीक है, और नेगेटिव को बोलते हैं अपन कैथोड। ध्यान रखिएगा। तो एनोड से, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, आपको पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन लाइक ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है ना, सबके साथ होता है। वैसे ही यहां पर भी जैसे ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, वैसे ही यहां पर ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा। ये यहां पर एनोड पर पॉजिटिव है, इस वजह से ये क्या करेगा, क्लोरीन को अपने पास खींच लेगा। यहां पर क्लोरीन आ जाएगी और ये क्लोरीन क्या करेगी, ये क्लोरीन क्या करेगी भैया, यहां पर बताओ, ये क्लोरीन क्या करेगी, इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था, इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था उस इलेक्ट्रॉन को ये दे देगी किसको, एनोड को, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इस प्लस चार्ज को दे दिया इसने, और देकर क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगी। यहां से क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड से, ठीक है ना। वैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे गया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो इसने इस नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या करेगा, ये Na+ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Na बना लेगा सोडियम, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर सोडियम धातु, सोडियम जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये है, तो ये तो उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कंसंट्रेटेड फलाना ठिकाना हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एज एनोड, ठीक है ना। वैसे ये मैंने ब्राइन सॉल्यूशन की बात करी, वैसे जैसे यहां पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई, वैसे अगर सिंपल वाटर की करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अबे यार क्या बोल दिया अपन ने तो ब्राइन वाले सॉल्यूशन का कर दिया। अच्छा, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन तो होगी ही नहीं, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन तो होगी नहीं, क्लोरीन गैस होगी। कैसे गैस होगी, क्लोरीन गैस। भाई इसने बात तो सोडियम क्लोराइड की करी है, अपन ने भी सोडियम क्लोराइड ही बनाया है, लेकिन हमने देखा कि एनोड पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि भैया एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं हो रही है, इसलिए ये असर्शन गलत है। बस बिल्कुल गलत बात, ये सही बोल दिया भाई इसने, ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये वाली बात सही बोल दी, यानी कि क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भैया एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl, ठीक है। दूसरी बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। इसको देख लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, यानी कि इसने गलत बात कर दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोक्साइड जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बहुत बढ़िया बात है, CaOCl2 बनाता है और H2O बनाता है, ठीक है, बहुत सही बात है। तो यानी कि रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, अगेन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।